नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा था कि राव चुंडा का उत्तराधिकारी जो था उसके छोटे पुत्र कान्हा को बनाया गया और बड़े पुत्र रणमल जो कि योग्य भी था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने पिता की समझाइश के बाद ये राज्य छोड़ करके सोजत की तरफ चला गया, ऐसा वर्णन मिलता है। राव चुंडा का उत्तराधिकारी उसके छोटे पुत्र कान्हा को बनाया गया। मूणोत नैणसी की ख्यात से उसके संबंध में केवल इतना पाया जाता है कि अपने पिता के मारे जाने के बाद रणमल ने नागौर से जाकर उसे टीका दिया और खुद सोजत रहने लगा। एक दूसरे स्थल पर यह लिखा है कि राव चुंडा को मारने में देवराज का भी हाथ होने के कारण कान्हा ने जांगलू जाकर कई सांखलों को मारा। इस विषय में एक दोहा भी मिलता है जिसमें कहा गया है, सदर हुआ बड़ सांकला गयो बाज कृजाल वीर रतन उदो विजय बचोन पुनपाल। जोधपुर राज्य की ख्यात इसके ऊपर प्रकाश डालती है कि राव रणमल ने मंडोर जाकर कान्हा को टीका दिया और आप चित्तौड़ के महाराणा मोकल के पास गया जो कि उसका भांजा लगता था और उसने उसे गांव धड़ला गांव जागीर के अंदर दिया। जिन दिनों मंडोर के अंदर कान्हा राज्य करता था उन दिनों जांगलू के अंदर माणकराव साखले का पुत्र पुनपाल राज्य किया करता था। उनमें आपस में शत्रुता हो जाने पर राव कान्हा से सैन्य जांगलू पर आक्रमण करने गया। जब सांखलों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने रणमल को सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रणमल अपनी सेना सहित सारुंडा जाकर ठहरा। उधर युद्ध के बढ़ने पर सांखलों ने उसे शीघ्रतापूर्वक आने को कहलवाया। वह जाने की तैयारी कर ही रहा था कि त्रिभुवन सिंह के पुत्र उदा राठौड़ जो कि रणमल का राजपूत था, उसने कहा कि आप ढील करें तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा रणमल, क्योंकि अगर कान्हा मारा गया तो आपको मंडोर की जागीर मिलेगी और यदि सांकला मारा गया तो आप जांगलू आपके कब्जे में आ जाएगा। यह सुनकर रणमल सारुंडा में ही रुका रहा। फलस्वरूप कान्हा की विजय हुई। माणकराव साखले के चारों पुत्र मारे गए। सांकला वरसिंह आपमलोत वहाँ से भाग निकला। उसे रोकने के लिए सिंदल जेता ने प्रयत्न किया पर वह मारा गया। इसके कुछ समय बाद ही पेट में सूल की बीमारी होने से कान्हा का भी देहांत हो गया। इसके बारे में कहा गया है कि माँ करणी माता के ने इनको श्राप दिया था जिससे पेट में दर्द होने लग गया और पेट में दर्द होने के बाद में राव कान्हा का देहांत हो गया। बताया जाता है कि इसके बाद राव कान्हा के छोटे भाई राव सत्ता को जागीर मिली और राव सत्ता वहाँ का शासक बना। एक स्थान पर लिखा है कि उसने पेहर की जागीर राव चुंडा ने पहले से सत्ता को दे रखी थी और सत्ता वहाँ जागीरी गांव में निवास करता था। रणबल और उसके पुत्र जोधा ने नरबद जो कि सत्ता का पुत्र था से युद्ध किया। तीर लगने से नरबद की एक आँख फूट गई और उसके बहुत से राजपूत मारे गए। राव रणमल ने उसे गढ़ के अंदर ही रहने दिया। जब वह उससे गढ़ में मिलने गया तो उसने अपने पुत्रों को उसके पाँव लगाया और इसी पाँव लगाने के दौरान जब राव जोधा ने उसके चरण छुए तो पूछा कि यह कौन है, तो रणमल ने बताया कि यह जोधा है। तब सत्ता ने कहा कि टीका इसको ही देना है, आगे जाकर के यही धरती पर राज करेगा। और दोस्तों, सत्ता का जो कहा हुआ था वही सच निकला और आगे जाकर के उसका पुत्र जोधा ने जोधपुर जैसी बड़ी रियासत की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कड़ी पसंद आई होंगी तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अगली कड़ी के अंदर राव रणमल का इतिहास और जोधपुर के अंदर इसके बाद राव रणमल के बारे में जानकारी दी गई है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और राव सत्ता और राव कान्हा का कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं चला और उसके बाद में राव रणमल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।